नमस्कार किसान साथियों, आज के वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं मूली की खेती कब और कैसे करें। साथ में हम ये भी जानेंगे कि मूली की बेस्ट वैरायटी कौन सी है और साथ में हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि मूली को लगाने का तरीका कौन सा है। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ किसान भाइयों, मूली की खेती एक ऐसी खेती है जो कि मात्र 40 से 50 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। अगर मैं और फसलों की बात करूं तो आप और फसलों के साथ इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी फसल होती है जो कि कम खर्च के अंदर, कम लागत के अंदर और कम समय के अंदर हमें अच्छी पैदावार यहाँ पर देकर जाती है। तो आज का वीडियो आप कंप्लीट देखिए। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको डीपली समझाऊँ किस तरीके से आपको मूली की खेती करनी है, कैसे करनी है, बेस्ट वैरायटी कौन सी है और यहाँ तक कि लगाने का तरीका ही मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप मूली की उन्नत सफल खेती यहाँ पर कर सकती हैं। तो नमस्कार, मैं राजकुमार सैनी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल DR एग्रीकल्चर सैनी में। किसान भाई, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर देना, ताकि इस तरीके की और वीडियो भी यहाँ पर आपके पास पहुँच सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए किसान भाई, जैसे कि आप समझ सकते हैं अप्रैल का महीना यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए, मूली की खेती करने के लिए बहुत ही बढ़िया महीना अप्रैल मई, यानी अप्रैल के महीने से लेके आप मई जून तक इसकी खेती कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया समय। साथ में देखिए इसके अंदर होता है क्या है, इसके अंदर देखिए लागत बहुत ही कम आती है, खर्च भी बहुत कम आता है। साथ में इसके अंदर खास बात ये होती है मूली खेती के अंदर, यानी कि 40 से 50 दिन के अंदर, मात्र 40 से 50 दिन के अंदर अच्छी हार्वेस्टिंग यहाँ पर हमें देकर जाती है। तो अगर आप भी मूली की खेती यहाँ पर करना चाहते हैं तो फटाफट सही समय है। आप अप्रैल के महीने में कर सकते हैं, मई के महीने में कर सकते हैं और यहाँ तक कि जून और जुलाई के महीने में आप मूली की खेती यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अप्रैल का महीना यहाँ पर आने वाला है, तो अगर आपकी ज़मीन खाली पड़ी है या फिर आप मूली की खेती करना चाहते हैं तो फटाफट आप ज़मीन तैयार कराकर मूली की खेती यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए, इससे पहले हम जानते हैं कि भैया अगर हम मूली की खेती यहाँ पर करना भी चाहते हैं तो हमें बेस्ट वैरायटी कौन सी होगी, सबसे बढ़िया वैरायटी कौन सी है जिसे लगाकर हम अच्छी पैदावार भी ले सकें और साथ में वो वैरायटी ऐसी होनी चाहिए कि उसका जो मूल्य क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर हो, ताकि हम मंडी या मार्केट के अंदर उसको लेके जाएं तो हमें अच्छी जो है इसका रेट भी मिल सके और हमारी इनकम भी यहाँ पर अच्छी हो सके। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको 3 से 4 वैरायटी बताऊंगा जो कि काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बेस्ट हैं और मेरी आजमाई हुई हैं। उसमें से आप कोई भी एक भी यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए, मैं अपनी हर वीडियो में किसान साथियों यही बताने की कोशिश करता हूँ कि जितनी बढ़िया आप वैरायटी का यूज़ करेंगे, आपको आने वाले समय के अंदर इतना अच्छा फ़ायदा होगा, इतना अच्छा मुनाफा होगा। साथ में आपको जो रेट होगा वो काफ़ी अच्छा मिलेगा, क्योंकि माल की क्वालिटी और उत्पादन क्षमता निर्भर करती है, वैरायटी को भी निर्भर करती है। जो किसान सही वैरायटी का चुनाव करते हैं वो यहाँ पर अच्छा रेट और अच्छी क्वालिटी भी लेते हैं माल की। साथ में जो किसान भाई थोड़ा सा गलत वैरायटी का चयन कर लेते हैं, थोड़ा सा एक तरीके से ये कह सकते हैं कि भैया सस्ते के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आगे चलकर उन्हें पछताना यहाँ पर पड़ता है। तो देखिए, मूली की मैं यहाँ पर 2 से 3 वैरायटी आपको बता रहा हूँ, उनमें से आप कोई सी भी यहाँ पर लगा सकते हैं। सबसे नंबर 1 पे भैया देखिए, पहुजा जो है, पहुजा सीड्स जो है काफ़ी बेहतर वैरायटी है, उसको आप लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया मूल्य क्वालिटी इसके अंदर होती है, जो कि आप मेरी खेत के अंदर इस समय देख भी पा रहे हैं। तो ये वैरायटी भी काफ़ी बेस्ट है। उसके बाद में फिर आप एग्रो की लगा सकते हैं, वो भी काफ़ी बढ़िया है। या फिर यहाँ पर आप साइजेंटा की मूली भी लगा सकते हैं, वो भी काफ़ी बेहतर है। तो इन तीनों में से आप कोई वैरायटी का चयन कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि तीनों में से कोई भी एक वैरायटी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। अब भैया यहाँ पर बात करते हैं बुआई का तरीका। देखिए किसान भाइयों, मूली की खेती होती है हमारे यहाँ पर 2 तरीके से आपकी बुआई की जाती है। तो सबसे पहला तरीका क्या होता है, बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं हमारे यहाँ पर, पहले क्या करते हैं वो गूलों को निकाल देते हैं। गूले निकालने के बाद क्या करते हैं, फिर 2 तरीके से वो बिजाई कर देते हैं। किसान जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे पास किसान भाई जो है 2 तरीके से यहाँ पर मूली की बिजाई करते हैं। पहला तरीका ये होता है कि वो क्या करते हैं, पहले गूलों को निकाल देते हैं और उसके बाद में जो हमारी जो मेड़ होती है, मेड़ के 2 पार यहाँ पर हाथ से बीज की बुआई कर देते हैं। और दूसरा एक सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है, उसमें किसान भाई हमारे क्या करते हैं, पहले वो एक तरीके से बरहों को निकाल देते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, बीज को बखेर देते हैं, ऐसे हाथ से छींटा मार देते हैं और बाद में यहाँ पर वो गूलों को निकाल देते हैं। तो देखिए, दोनों तरीके बेस्ट हैं, लेकिन पहला तरीका जो है वो ज़्यादा बेस्ट है। इसमें हमारे बीज की बचत भी होती है, साथ में जो हमारा दाना होता है मूली का, एक दाना यहाँ पर जम का आता है और हमें किसी भी तरह का नुकसान यहाँ पर नहीं होता। लेकिन दूसरा तरीका है वो, अगर आपके पास समय कम है तो वो तरीका बहुत ही बेस्ट रहता है। उसमें थोड़ा बीज कम जमता है, लेकिन उसमें भी मूली क्वालिटी का ही बेहतर रहती है। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके की मूली खेती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो हाथ से बीज की बुआई भी कर सकते हैं या फिर आप उसको बखेर कर गूले भी निकाल सकते हैं, यानी दोनों तरीके में से किसी भी तरीके की खेती आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे किसान साथियों के खेत में एक समस्या आती है। अधिकतर मैंने किसान साथियों के खेतों में देखा है कि उनकी जो मूली होती है वो क्या होती है, काली पड़ जाती है। देखिए, उसको लिए आपको क्या करना है, जब आप बीज की बुआई करें या ज़मीन तैयार करते समय आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लोरो या कार्बोफुरान का यूज़ कर देना।
दोनों में से किसी भी एक दवा का यूज़ कर देना, ताकि जो हमारी खेती के अंदर हानिकारक कीट आते हैं जिसकी वजह से मूली काली पड़ जाती है, तो वो समस्या आपके खेत में ना आए और आपको किसी तरह का नुकसान यहाँ पर नहीं हो। तो इसलिए आपको क्या करना, मूली की बुआई करते समय आपको कार्बोफ्यूरॉन या क्लोरो का यूज़ कर देना है, जिससे कि आगे आने वाले समय में जब आपकी मूली तैयार हो जाएगी हार्वेस्टिंग के लिए, तो आपकी मूली में कालेपन की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि जो ज़मीन के अंदर हानिकारक कीट होते हैं वो दवाई के द्वारा ख़त्म हो जाते हैं और हमारी खेती में कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं आती। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आप मूली की खेती करके बहुत ही अच्छी इनकम कर सकते हैं और 40 से 50 दिन के अंदर अच्छी खासी इनकम भी यहाँ पर कर सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि मूली खेती एकमात्र ऐसी खेती है जो 40 से 50 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है, यानी इसके मुकाबले कोई भी फसल यहाँ पर नहीं आती है। तो बहुत ही अच्छा समय है। अगर आपके पास ज़मीन खाली पड़ी है तो फटाफट आप मूली खेती कर दें। आने वाले समय में अच्छा मुनाफा भी होगा, साथ में आपको अच्छा रेट मिलेगा। तो आप फटाफट मूली खेती यहाँ पर कर सकते हैं। धन्यवाद।